भारत के दो पूर्व सेनाध्यक्षों की बात यहां जानना बहुत जरूरी है और एक उसमें वीपी मलिक हैं और दूसरा हैं मनोज नरवाने। इन दोनों ने, वीपी मलिक जो हैं, आप जानती हैं कि वीपी मलिक वो है जब करगिल का युद्ध हुआ था 1999 का, जिसमें भारत की विजय हुई थी, जीत हुई थी, उस समय करगिल युद्ध में सेनाध्यक्ष थे वीपी मलिक। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा स्क्रीन पर ले आइए, उसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए, कह रहे हैं सीज फायर 10 मई, चलिए आप पढ़ लीजिए जी। हालांकि इंग्लिश में ये ट्वीट है, लेकिन हम आपको इसका हिंदी अनुवाद बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम 10 मई 2025 को जो हुआ है, हमने ये प्रश्न भारत के भविष्य के इतिहास पर छोड़ दिया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा किए गए भीषण आतंकवादी हमले के बाद भारत की गतिज और गैर गतिज कार्रवाइयों से उसे क्या राजनीतिक रणनीतिक लाभ प्राप्त हुए, यदि हुए तो। मतलब यहाँ पर एक सवाल ही सरकार पर उठा दिया गया, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही है कि 10 मई को सीज फायर आप करवाते हैं और उसके बाद क्या आगे हमको इससे क्या मिला। सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत, दुनिया के कई सारे ब्रह्मचलानी और ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हम जीत की दहलीज पे थे, 3 दिन और आप रुक जाते तो हमें जीत हासिल होती, लेकिन आपने क्या किया, सीज फायर। चलिए देखिए, मैं भी लगातार अंशिता कहता रहा हूं कि शांति सबसे बड़ी चीज है, शांति चाहिए। जो लोग बॉर्डर पर इधर या उधर मर रहे थे, जो हताहत हो रहे थे, उनके परिवार को देखिए आप, शांति चाहिए। रात को कई लोग चैन की नींद सोए होंगे सीज फायर के बाद। हालांकि उसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अपनी हरकत दिखानी शुरू कर दी और जानते हैं उसका नापाक चेहरा कैसा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री आखिर कहां हैं? अभी भी सवाल, वीडियो जारी किया जा रहा है कि हाई लेवल मीटिंग हो रही है, हाई लेवल मीटिंग हो रही है। उस हाई लेवल मीटिंग से निकल के क्या आ रहा हो, जनता को, आवाम को बताइए तो आकर। आप बता नहीं रहे हैं। हमारा विपक्ष कहां है? विपक्ष को भी मैं यहां कहूंगा, राहुल गांधी कहां है? क्यों नहीं कल से लेकर आज तक वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? वो उनका एक बयान अभी तक नहीं आया, एक ट्वीट नहीं, कहीं सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं अभी तक। जब ये बहुत सब कुछ खोज कर मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का बयान आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश का, फिर पवन खेड़ा का, इन सब का बयान आया है, लेकिन राहुल गांधी का बयान या मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान क्यों नहीं? कई बहुत सारे सवाल उठते जो हम आप नहीं पूछ सकते। एक पत्रकार होने के नाते जितना होता है उतना हम पूछेंगे, लेकिन कम से कम विपक्ष तो पूछे। लेकिन प्रधानमंत्री से यह सवाल बार बार पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी, आपकी डिप्लोमेसी कहां रही? आपका जो पूरा का पूरा जो भारत का जो भारत की विदेश नीति थी, उसको आपने तहस नहस कर दिया। भारत की विदेश नीति दूसरे, आप देखिए सबसे बड़ी चीज कि अमेरिका ने अब ऑफर कर दिया। कल रात को जब हम लोग रात को यहां सो रहे थे, अमेरिका में दिन था और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सैकड़ों साल पुराना, हजारों साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में जो है, फिर से वो हजारों साल की बात कर रहे हैं, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें मध्यस्थता के लिए हम तैयार हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है। तो क्या अब अमेरिका हमारे बीच चौधराहट करेगा, चौधरी बन के आएगा? क्या अमेरिका अब भारत और पाकिस्तान की तमाम गतिविधियों पर नजर रखेगा? ये क्यों हो रहा है? ये सवाल तो उठता है अंशिता। जी बिल्कुल, लगातार यही एक बड़ा सवाल है कि अब कश्मीर का मुद्दा भी एक बार उठा दिया गया है। और जहां अभी बड़ी बात यहां पर यह भी है राजीव जी, कि लगातार हमारी जो मोदी सरकार है या जो बीजेपी है, यही दावे करती है कि जब से वो सत्ता में आई है, विदेश नीति बहुत मजबूत हुई है, दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हुए हैं, सऊदी अरब का दौरा करते हैं पीएम मोदी, ये दावे किए जाते हैं कि सऊदी अरब के साथ भी। लेकिन यहां पर जब शहबाज शरीफ आते हैं और वो बाकायदा एक लंबी चौड़ी लिस्ट देते हैं और जिसमें वो बताते हैं कि किन किन देशों का वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, यानी वो ये बता रहे हैं कि देश हमारे साथ खड़े थे, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि तो फिर कहां गए हमारे वो मित्र होने के जो दावे किए जाते हैं पीएम मोदी की तरफ से कि सभी हमारे मित्र देश हैं। अगर वो मित्र देश हमारे थे तो फिर शहबाज शरीफ उनका स्वागत कैसे कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। शहबाज शरीफ ने कल जो बातें कही हैं उसको गौर से सुनिए। मैं तो सुना, उनके पूरे भाषण को सुना हूं और उनके भाषण के छोटे छोटे अंश आपके सामने रख रहा हूं। वो सीधे कह रहे हैं हमने इस जंग को जीत लिया है। उनके पाकिस्तान में मिठाइयां बट रही हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री सो रहे थे क्या? सवाल तो पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी अभी तक आपने कुछ नहीं बोला। आप पोप नियुक्त होते हैं, नए पोप बनते हैं
वेटिकन सिटी में, तो उस पर आप बधाई देते हैं, लेकिन आप यहां नहीं बताते कि हमारा पाकिस्तान के साथ में क्या चल रहा है। यहां लोग मारे जा रहे हैं, आप नहीं बता रहे हैं। और सीज फायर की जानकारी आप अमेरिका के थ्रू देते हैं देश को। आप कहां हैं? अभी तक तो आप 56 इंच की बात करते थे। अभी तक आप कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, इसी संसद में खड़े होके सीना ठोकते थे आप। लेकिन अब कहां हैं? ये सवाल पूछ रही जनता। ये एक पत्रकार होने के नाते मैं नहीं पूछ रहा हूं, जनता की आवाज बता रहा हूं, पहुंचा रहा हूं नरेंद्र मोदी के पास कि आखिर आप कहां हैं। अभी भी आपने देश को संबोधित नहीं किया, आप सिर्फ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन क्यों किया, यह सवाल पीएम से पूछा जाना चाहिए। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के विदेश सचिव को आना पड़ा रात को 11 बजे और आकर प्रेस ब्रीफिंग 2 मिनट की करनी पड़ी कि अब हमने, चूंकि उसने उल्लंघन कर दिया है पाकिस्तान ने सीज फायर का, कल सैकड़ों, कल आखिर उमर अब्दुल्ला ने क्या लिखा, व्हाट द हेल इज गोइंग। ये उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के वो लिख रहे हैं कि सीज फायर के बाद भी ये क्या हो रहा है। ये अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कमजोर पड़ गए हैं। देश कमजोर ना पड़े इसलिए तो एक मजबूत सरकार आई थी, जो कहा जा रहा था। अब इसके बाद आप इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं। इंदिरा गांधी का जो नाम ले रहा है उसको आप ट्रोल कर रहे हैं। और आप इंदिरा बनने चले थे, आप इंदिरा बनने चले थे, फिर आप एक वीडियो कल जारी करते हैं। उस वीडियो में आपने देख लिया, ये वीडियो प्रधानमंत्री नहीं लेकिन प्रधानमंत्री की जो पार्टी है बीजेपी, उसके ट्विटर हैंडल से जारी किया गया है। उस वीडियो में साफ साफ 1971 से लेकर 26/11 तक आप पूरे, आपकी जो ट्रोल आर्मी है वो लग गई पिछली सरकारों को, विपक्ष को कोसने में। लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है, सवाल कौन, इसका जवाब कौन देगा? क्यों नहीं सवाल, इस सवाल का जवाब कि सीज फायर आखिर किस बिना पे, सीज फायर के पीछे जितने सवाल हैं उन सवालों का जवाब कौन देगा? अंशिता, ये सवाल क्या मोदी जवाब देंगे? यही हम लिख भी रहे हैं। बिल्कुल, और सवाल पूछे जा रहे हैं और कुछ विपक्षी नेताओं की तरफ से भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। मनोज नरवणे का भी बाकायदा ट्वीट आया, उन्होंने भी सवाल उठाया है और सभी का सवाल यही है कि जब बता दूं, मनोज नरवणे जो हैं वो अभी 2019 से 2022 तक सेना अध्यक्ष थे, वो भी सवाल उठा रहे। क्या सवाल उठा रहे, जरा स्क्रीन पे ले आइए, वो भी सवाल। जी बिल्कुल, हम आपको बता देते हैं। नरवणे का कहना है कि आज शाम 6 बजे से जमीन, समुद्र और हवा में सैन्य अभियानों का बंद होना एक बहुत ही स्वागत योग्य घटनाक्रम है। हालांकि हमें स्थायी और दीर्घकालिक समाधान तक पहुंचने के लिए अन्य मोर्चों पर दबाव बनाए रखना चाहिए। हम घटना आधारित प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं और आतंकी हमलों में जान नहीं गंवा सकते। ये तीसरा हमला है, भविष्य में कोई और मौका नहीं है। इन्होंने भी अपने ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं सवाल ही खड़े कर दिए हैं सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, लिख रहे हैं दिस इज स्ट्राइक 3, नो मोर चांसेस इन फ्यूचर। ये साफ साफ ये तीसरा, और इसके बाद कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है। आपने मौका गंवा दिया, आपके पास समय था, आप कम से कम ये तो कहते। लेकिन कई सारे सवाल इसके बाद खड़े होते हैं। पहलगाम के हमलावर कहां हैं अंशिता, ये सवाल पूछा जाएगा। वो 26 परिवार, ऑपरेशन सिंदूर, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा नाम चुन लिया। महिलाओं के बीच पैठ पहुंचाने के लिए, पकड़ने के लिए आप सोफिया कुरैशी को ले आए, आप व्योमिका सिंह को ले आए। लेकिन क्या इससे देश सुरक्षित है? आज दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के देशों का जिक्र करके शहबाज शरीफ इस भारत और पाकिस्तान के बीच के इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को ऊपर दिखा रहे हैं। क्या हमारे देश का मनोबल डाउन नहीं होगा इससे? क्या हमारे देश की सेना का मनोबल डाउन नहीं होगा इससे? सेना अपने दम पर, अपनी शहादतों के साथ देश की सुरक्षा करती है। क्या सेना को, यह सवाल पूछा जाएगा कि सेना को इस सीज फायर के लिए कॉन्फिडेंस में लिया गया था? यह सवाल पूछा जाएगा कि क्या सेना को कॉन्फिडेंस में लिया गया, या यह काम ऑलरेडी उधर कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई सीज फायर, अब आप तुम दोनों चुप हो जाओ, सीज फायर मैंने कह दिया, घोषणा कर दी। अगर यह भी है तो फिर क्यों है? दूसरी चीज, क्या फिर हमारी सार्वभौमिकता, हमारी संप्रभुता, वो सब कहां है? हम जिस संप्रभुता की बात करते हैं वो कहां है? और यह सवाल पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनसे पूछा जाएगा। किसी और की सरकार होती तो उनसे पूछा जाता। आज बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है कि यह सवाल हम अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के आगे अगर लोग कह रहे हैं कि भारत ने घुटने टेक दिए, दुनिया, दूसरे देशों के अखबारों में जो छपा है उसको आप देख लीजिए। अगर कह रहे हैं, पाकिस्तान में बैठा पत्रकार कह रहा है,
और हमारे देश में क्या चल रहा था उस समय? हमारे देश में एक दिन पहले का देखिए आप, हमने कराची पर हमला कर दिया। हमने कराची को कल सुबह की चाय कराची में, परसों सुबह की चाय इस्लामाबाद में, हम यही पी रहे थे, यही कर रहे थे।